नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भौकाल बढ़ता ही चला जा रहा है, उससे पूरे बीजेपी टेंशन में है। कोई ना कोई चाल चल के राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल को पीछे बैठाया गया, उसको लोगों ने मोदी की चाल बताई और अब एक और चाल चली जा रही है, राहुल की नागरिकता छीनने की चाल। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मोदी राहुल से उनकी नागरिकता छीनना चाहते हैं। जी हां, राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग उठाई गई है और ये मांग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई है। जानकारी के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की और इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका जो दायर की है सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिस तरह से वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं, उस याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, मैंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है। कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है, मेरे सहयोगी वकील सत्या सबरवाल ने राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने और ये बताने में गृह मंत्रालय की विफलता पर एक जनहित याचिका दायर की है कि उनकी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं छीन ली जाए। राहुल गांधी ने एचएम को जवाब देने से इनकार कर दिया है, इसलिए जनहित याचिका दायर की गई है। मैं एसोसिएट्स विशेष कनौरिया को भी धन्यवाद देता हूँ। अब देखिए, ऐसे तो बहुत पहले से सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन अभी जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल को पीछे बैठाया गया, उसको एक दिन भी नहीं हुआ और ऐसी खबर आ गई। इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी की ही चाल है। स्वतंत्रता दिवस पर पीछे बैठाकर जब कुछ नहीं हुआ तो अब राहुल गांधी से उनकी नागरिकता छीनना चाहते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी खुद के ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते, इसीलिए अपने नेता के द्वारा ऐसा करवाना चाहते हैं और इसीलिए वो राहुल की नागरिकता छीनना चाहते हैं। हालांकि बस इसकी चर्चा है और ये सवाल है। आपको भी बता दें, साल 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब आपको स्वतंत्रता दिवस का मामला भी समझाते हैं। समारोह के दौरान राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी लाइन में बैठाया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था। ऐसे में उसे पीछे बैठाए जाने पर विवाद हो गया है और ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राहुल को लेकर एक और मामला आ गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेद भड़की थी और उन्होंने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था कि किस तरह से राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में,
राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया।